दूसरे दिन सवेरे खिड़की खोलते ही हेमांगिनी के कानों में जेठानी के तीखे स्वर की झनकार पड़ी। वह पति से कह रही थी, ये लड़का कल से ही भागा हुआ है। तुमने उसकी बिल्कुल भी खोज खबर नहीं दी। पति ने उत्तर दिया, चूल्हे में जाए, खोज खबर लेने की जरूरत ही क्या है। पत्नी मोहल्ले भर को सुनाती हुई बोली, अब तो निंदा के मारे इस गांव में रहना कठिन हो जाएगा। हमारे यहाँ दुश्मनों की भी कमी नहीं है। अगर कहीं गिर पड़ गया, मर मरा गया तो कह देती हूँ, छोटे बड़े सबको जेल खाने जाना पड़ेगा। हेमांगनी ने सारी बातें समझ ली और खिड़की बंद कर कर एक लंबी सांस ले दूसरे कमरे में चली गई। दोपहर के समय यह रसोई के बरामदे में बैठी खाना खा रही थी कि सामने से चोरों की तरह दबे पांव किशन आ खड़ा हुआ। हेमांगनी ने पूछा, कहाँ गए थे रे किशन? भागा तो नहीं था, कल शाम से दुकान पर ही सो गया था। जब नींद खुली तो देखा आधी रात हो गई है। मंजली बहन, भूख लगी है, जा उसी घर में जाकर खा, कहकर हेमांगनी ने खाना खाने लगी। लगभग 1 मिनट तक चुपचाप खड़े रहने के बाद किशन जाने के लगा तो हेमांगनी ने उसे बुलाकर बिठाया और रसोईदारिन से कहा, वही जगह करके उस पर भात परोस दे। किशन अभी आधा ही खा पाया था कि बाहर से उमा घबराई हुई आई और उसने इशारे से चुपचाप बताया कि बाबूजी आ रहे हैं। लड़की का भाव देखकर अम्मा को अचंभा हुआ। आते हैं तो तू इस तरह घबरा क्यों रही है? उमा किशन के पीछे खड़ी थी। उसने उत्तर से किशन की ओर इशारा किया और आंखें मुंह मटकाकर इशारे से बताया कि वो खोज रहे हैं। किशन ने कौतूहल से अपनी गर्दन पीछे की और मोड़ ली और बड़ी उत्कंठा से उससे शंकित चेहरे के संकेत को देखा। पल भर में उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मन में कितना डर पैदा हुआ ये तो वही जाने। मझली बहन, जीजाजी आ रहे हैं, उसने कहा और भात की थाली छोड़कर रसोई घर के दरवाजे की आड़ में जाकर खड़ा हो गया। उसकी देखा देखी उमा भी एक और भाग गई। मकान मालिक के आ पहुंचने पर जैसे आचरण चोर किया करते हैं वही ठीक आचरण उन्होंने किया। पहले तो हेमांगिनी ने हैरान होकर एक बार इधर और उधर देखा, फिर थकी सी दीवार के सहारे झुक गई, जैसे लज्जा और अपमान का तीर उसके कलेजे में एक पार से उस पार हो गया हो। तभी विपिन आ गए और सामने ही पत्नी को बैठा देखा तो बेचैनी से पूछने लगे, यह क्या, खाना सामने रखकर इस तरह क्यों बैठी हो? हेमांगिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। विपिन ने और भी उत्सुकता से पूछा, क्या फिर बुखार हो गया ललित? इसके बाद उनकी नजर उस थाली पर पड़ी जिसमें आधा भात पड़ा हुआ था। पूछा, इतना भात थाली में छोड़कर कौन उठ गया? हेमांगिनी उठकर बैठ गई और बोली, नहीं, उस घर का किशन खा रहा था। तुम्हारे डर के मारे किवाड़ की आड़ में छिप गया है। क्यों? क्यों सो तुम अच्छी तरह जानते हो और केवल वही नहीं, तुम्हारे आने की खबर देकर उमा भी भाग गई। विपिन ने मन ही मन समझ लिया कि पत्नी की बातें टेढ़े रास्ते जा रही है, इसीलिए उन्होंने सीधे रास्ते पर लाने के लिए हंसते हुए कहा, आखिर वह किस बात से डरकर भागी? हेमांगिनी ने कहा, शायद माँ का अपमान अपनी आंख देखने भर से भाग गई हो। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, किशन पराया लड़का ठहरा, यह तो छिपेगा ही, लेकिन पेट की बेटी किस तरह विश्वास नहीं कर सकती कि माँ को इतना भी अधिकार नहीं है कि किसी को एक कौर भात भी खिला सके। विपिन ने समझा कि मामला सचमुच बिगड़ गया, कहीं आगे बढ़कर उग्र रूप धारण न कर ले। इसीलिए उन्होंने इस अभियोग से एक साधारण मजाक को बदल डाला। आंखें मटका मटका कर और गर्दन हिलाकर कही, नहीं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। कोई भिखमंगा आए तो उसे भीख देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, इन सब बातों को बना दो। कल से तुम्हारे सिर में फिर दर्द तो नहीं हुआ? मैं सोचता हूँ कि शहर के डॉक्टर को बुलवा लूं और फिर नहीं तो एक बार कलकत्ता। इतना कहकर रोग और इलाज का मशवरा यहीं रुक गया। हिमांगिनी ने पूछा, तुमने उमा के सामने किशन को कुछ कहा था? विपिन जैसे आकाश से नीचे गिरा। बोला, मैंने कहा नहीं तो। ओ, याद आ गया, शायद उस दिन कुछ कहा था। भाभी नाराज थी, भैया बिगड़ते हैं। मालूम होता है उमा वहीं खड़ी थी। जानती हो? जानती हूँ, कहकर हेमांगिनी ने बात दबा दी। विपिन ने रसोई घर से जाते हुए किशन को बुलाकर कहा, किशन, यहाँ 4 पैसे ले लो और जाकर दुकान से कुछ चने मुरमुरे खरीद कर खा ले। भूख लगने पर अब मेरे पास मत आना।
तेरी मझली बहन में इतनी ताकत नहीं है कि बाहर के आदमी को एक कौर भी खिला सके। किशन चुपचाप चला गया। अंदर खड़े विपिन ने उसकी ओर देखकर दांत पीस लिए। 5-6 दिन बाद एक दिन तीसरे पहर विपिन ने झल्लाते हुए चेहरे से घर में कदम रखते ही कहा, आखिर तुमने ये क्या बखेड़ा शुरू कर दिया है? किशन तुम्हारा है कौन जो उस पराये लड़के के लिए दिन रात अपने आदमियों से झगड़ा किया करती हो? मैंने आज देखा है भैया तक सख्त नाराज है। इससे कुछ दिन पहले अकेले बैठकर कादम्बरी ने अपने पति को सुनाकर और मंझली बहू को निशाना बनाकर खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपशब्दों के जो तीर छोड़े थे, उनमें से एक भी निष्फल नहीं था। उन सभी तीरों में हेमांगनी को छेद डाला था और हर तीर ने अपनी नोक से हेमांगनी के शरीर में इतना जहर भर दिया था कि उसकी आग से बुरी तरह जल रही थी। लेकिन बीच में जेठ जी बैठे थे, इसीलिए सब कुछ सहने के सिवाय उसने बचने और रोकने के लिए कोई मार्ग नहीं मिल सका। प्राचीन काल में जिस तरह यवन युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए गाय को सामने खड़ा करके पीछे से राजपूतों की सेना पर बाणों की वर्षा करते थे, कादम्बनी ने मंझली बहू पर आजकल इसी तरह वार किया करती थी। पति की बात से हेमांगिनी भड़क उठी। उसने कहा, कहते क्या है, जेठ जी तक नाराज हो गए? इतने बड़े आश्चर्य की बात है, एकदम तो विश्वास नहीं होता। अगर बताओ, क्या करने से उनके क्रोध शांत हो सकता है? विपिन मन ही मन बहुत नाराज हुए, लेकिन उनकी नाराजगी प्रकट करने का उनका भाव नहीं था। इसीलिए उन्होंने मन के भावों को मन में छिपाकर सहज भाव से कहा, हजार हो फिर भी बड़ों के संबंध में क्या? बात पूरी भी नहीं होने पाई थी कि हेमांगनी ने कहा, मैं सब जानती हूँ। मैं अनजान बच्ची नहीं हूँ जो बड़ों की मान मर्यादा में न समझूं। लेकिन मैं इस लड़के को चाहती हूँ, इसीलिए वह मुझे दिखा दिखा कर उस दिन दिन रात अत्याचार करती है। उसकी आवाज कुछ नर्म हो गई क्योंकि अचानक जेठ के संबंध में ताना मारकर वह कुछ सकपका गई थी। लेकिन उसके शरीर में आग लगी हुई थी, इसीलिए क्रोध पर काबू न पा सकी। विपिन अंदर ही अंदर उन लोगों के पक्ष में था, क्योंकि एक पराये लड़के के लिए अपने बड़े भाई से संबंध बेकार नहीं करना चाहता था। पत्नी की इस सकपकाहट को देखकर मौका पाकर उन्होंने कुछ जोर देकर कहा, अत्याचार कुछ भी नहीं करते, अपने लड़के को कायदे में रखते हैं, काम धंधा सिखाते हैं। इसमें अगर तुम्हें कष्ट हो तो कैसे काम चलेगा? और फिर वह ठहरे बड़े लोग, जो भी चाहे। हेमांगिनी ने अपने पति की बात सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि वह गृहस्थी को पिछले 15 वर्षों से चला रही थी। लेकिन इससे पहले उसने अपने पति के भाई के प्रति इतनी भक्ति भावना कभी नहीं देखी थी। उसके समूचे शरीर में आग सी लग गई। उसने कहा, अगर वह पूज्य है, बड़े है, तो मैं भी माँ हूँ। अगर बड़े लोगों का सम्मान आप ही नष्ट कर डालोगे तो मैं कहाँ की भरपाई करूंगी? विपिन शायद उसका कुछ उत्तर देना चाहता था, लेकिन रुक गए, क्योंकि तभी दरवाजे के बाहर किसी ने दुखी आवाज में बड़ी विनम्रता से पूछा, मझली बहन? पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा। विपिन कुछ हंसे, लेकिन उस हंसी में स्नेह नहीं था। पत्नी होठ दबाकर दरवाजे के पास पहुंच गई और चुपचाप किशन के चेहरे की ओर देखने लगी। उसे देखते ही किशन के चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके मुंह से पहले ही यही निकला, मझली बहन, तबीयत कैसी है? हेमांगनी पल भर तो कुछ बोल नहीं सकी। जिसके लिए अभी अभी पति पत्नी में इतना झगड़ा हुआ था, अचानक उसे सामने पाकर झगड़े का सारा क्रोध उसी के सिर पर बरस पड़ा। हेमांगनी ने धीरे से लेकिन कठोर स्वर में कहा, क्यों, क्या है? तू रोज यहाँ क्यों आता है? किशन का कलेजा धड़क उठा। हेमांगनी का यह कठोर स्वर उसे वास्तव में इतना कठोर सुनाई दिया कि उस अभागे बालक को समझने में देर नहीं लगी कि हेमांगिनी नाराज है। भय, आश्चर्य और लज्जा से उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, देखने आया हूँ। विपिन ने हंसकर कहा, तुम देखने के लिए आया है? इस हंसी से जैसे मुंह चिढ़ाकर उसने नजरें फेर ली और किशन से बोला, अब तो यहाँ मत आना, जा। अच्छा। किशन ने इतना कहकर अपने चेहरे पर बिखरी कालिमा को हंसी में ढकने का प्रयत्न किया, लेकिन इससे उसके चेहरे को और भी स्याह और भद्दा बना दिया।
वह मुंह नीचे कर चला गया। उसके चेहरे की काली छाया अपने चेहरे पर लिए हुए हेमांगिनी ने एक बार पति की ओर देखा और जल्दी से कमरे से निकल गई। 4-5 दिन बीत गए, लेकिन हेमांगिनी का जोर कम न हुआ। डॉक्टर पिछले दिन कह गया था कि सीने में सर्दी बैठ गई है। अभी अभी शाम का दिया जला लिया था। तभी ललित अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कमरे में आकर बोला, माँ, आज दत्त बाबू के यहाँ पर कठपुतली का नाच होगा, मैं जाकर देख आऊं? माँ ने कुछ हंसकर कहा, क्यों रे ललित, आज 5-6 दिन से तेरी माँ बीमार पड़ी है, तो कभी एक बार भी देखने नहीं आया? ललित लज्जित होकर सिरहाने पर आ बैठा। माँ ने बड़े प्यार से बेटे की पीठ पर हाथ रखकर पूछा, अगर मेरी बीमारी अच्छी न हो और मैं मर जाऊं तो तू क्या करेगा? खूब रोएगा ना? हटो, तुम अच्छी हो जाओगी। इतना कहकर ललित ने माँ के सीने पर हाथ रख दिया। माँ बेटे का हाथ अपने हाथ में लेकर चुप हो गई। ज्वर के समय पुत्र का हाथ का यह स्पर्श उसके समूचे बदन को शीतल करने लगा। जी चाहा यह इसी तरह बैठा रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद ललित जाने के लिए छटपटाने लगा। शायद कठपुतलियों का नाच शुरू हो गया था। यह सोचते सोचते उसका मन अंदर ही अंदर अस्थिर हो उठा। बेटे के मन की बात समझकर माँ ने मन मन हंसते हुए कहा, अच्छा जा, देख आ, लेकिन ज्यादा रात मत करना। नहीं माँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। इतना कहकर ललित चला गया, लेकिन 2 मिनट बाद वह लौट आया और बोला, माँ, एक बात कहूँ? माँ ने हंसते हुए, 1 रुपया चाहिए ना? उस ताक पर रख ले, ले ले, लेकिन एक से ज्यादा मत लेना। नहीं माँ, रुपया नहीं चाहिए। बताओ, मेरी बात मानोगी? माँ ने आश्चर्य से कहा, रुपया नहीं चाहिए तो फिर क्या बात है? ललित खिसक कर माँ के पास आ पहुंचा और बोला, जरा किशन को आने दोगी? कमरे में नहीं आएंगे, दरवाजे के पास ही एक बार तुम्हें देखकर चला जाएगा। वह कल भी बाहर आकर बैठा था, आज भी बैठे हुए है। हेमांगिनी हड़बड़ा कर उठ बैठी और बोली, चाचा ललित अभी बुला ला। हाय हाय, बेचारा बाहर बैठा है और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। डर के मारे अंदर आना नहीं चाहता। इतना कहकर ललित चला गया। 1 ही मिनट के बाद किशन कमरे में आया और जमीन की ओर सिर झुकाकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। हेमांगिनी ने कहा, आ भैया आ। किशन उसी तरह चुपचाप खड़ा रहा। तब हेमांगिनी ने खुद ही उठकर उसका हाथ पकड़ा और बिछौने पर बैठा लिया। फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ रे किशन, उस दिन बकबक की थी, इसीलिए शायद तू अपनी मझली बहन को भूल गया। सहसा किशन फूट फूट कर रोने लगा। हेमांगिनी को कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक किशन को किसी ने रोते हुए नहीं देखा। अनेकों दुख और यातनाएं मिलने पर भी वह चुपचाप सिर झुका लेता, कभी किसी के सामने रोता नहीं। उसके स्वभाव से हेमांगिनी परिचित थी, इसीलिए आश्चर्य से बोली, छी, रोना किस लिए? राजा बेटे कहीं आंसू नहीं बहाया करते। उत्तर में किशन ने धोती की छोर को मुंह में भरकर यथाशक्ति रुलाई को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है कलेजे में सर्दी बैठ गई है। हेमांगिनी ने हंसते हुए कहा, बस इसीलिए? राम राम, तू कैसा लड़का है? इतना कहते ही हेमांगिनी की आंखों से टप टप 2 बूंद आंसू के टपक पड़े। उन्हें बाएं हाथ से पहुंचकर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, सर्दी बैठ गई है। डॉक्टर ने भले यह कहा हो, अगर मैं मर जाऊं तो तू और ललित दोनों मिलकर मुझे गंगा जी को पहुंचा आओगे। क्यों पहुंचा आओगे ना? उसी समय मझली बहू, आज तबीयत कैसी है? कहती हुई कादम्बिनी अंदर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। थोड़ी देर तक किशन की ओर घूम कर देखती रही, फिर बोली, लो, यह तो यहाँ बैठा है, और यह क्या मझली बहू के सामने रोक कर दुलार हो रहा है? ये ढोंगी कितने छल छंद जानता है। बहुत थक जाने के कारण हेमांगिनी अभी अभी तकिए के सहारे लेटी थी, लेकिन तत्काल तीर की तरह सीधी उठ बैठी और बोली, जी, मुझे आज 6-7 दिन से बुखार आ रहा है। तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ, तुम इस समय चली जाओ। कादम्बिनी पहले तो कुछ सपक आ गई, लेकिन तुरंत ही अपने आप को संभाल कर बोली, मझली बहू, तुमसे तो कुछ नहीं कहा, अपने भाई को डांट रही हूँ, इस पर तुम काटने को दौड़ रही हो। हेमांगिनी ने कहा, तुम्हारी डांट डपट तो दिन रात चलती रहती है, उसे घर जाकर करना, यहाँ मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है और मैं न करने दूंगी। क्यों?
क्या तुम्हें घर से निकलवा दोगी? हेमांगनी ने हाथ जोड़कर कहा, जीजी मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, या तो चुप हो जाओ या चली जाओ। कादम्बनी बोली, अपने भाई से भी कुछ नहीं कह सकती? हेमांगनी ने उत्तर दिया, अपने घर जाकर कहना। हाँ, सो तो अच्छी तरह कहूंगी। मेरे नाम खूब लगाई बुझाई की जाती है, वह सब मैं आज निकाल दूंगी। बज्जात झूठा कहीं का, मैंने कहा था कि गाय के गले में बांधने की रस्सी नहीं है किशन। जरा जाकर दो अंटियां पाट काट लो। तो बोला, बहन तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, जरा कठपुतली का नाच देख आऊं। यही है कठपुतली का नाच। यह कहकर कादम्बिनी पैर को पटकती हुई वहां से चली गई। हेमांगनी कुछ देर पर काट पर बैठी रही, फिर लेट कर बोली, किशन तू कठपुतली का नाच देखने क्यों नहीं गया? चला गया होता तो यह सब बातें न सुननी पड़ती। सब लोग तुझे आने नहीं देते, तब भैया हमारे यहाँ तू मत आया कर। किशन बिना कुछ कहे सुने चुपचाप चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद लौट आया और बोला, बहन हमारे गांव की विशालाक्षी देवी भी बहुत कुछ जागती कला है। पूजा देने से सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। मंझली बहन दे दो ना उनकी पूजा। अभी अभी बेकार ही झगड़ा हो जाने के कारण हेमांगनी का मन बहुत ही झल्ला उठा था। लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन ऐसा बढ़िया बहाना मिल जाने पर इस अभागे की क्या दशा होगी, यह सोचकर उसकी छाती दुख क्रोध और बेबसी से जल उठी। किशन जब फिर लौट आया तो हेमांगनी उठकर बैठ गई। उसे अपने पास बैठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरती हुई रो पड़ी, फिर आंसू पोंछकर बोली, अच्छी हो जाऊंगी तब तुझे बुलाकर पूजा देने के लिए भेज दूंगी। अकेले जा सको तो चले जाना। किशन प्रसन्नता से आंखें फाड़कर बोला, बड़े मजे से अकेला चला जाऊंगा। मजली बहन तुम आज ही मुझे 1 रुपया देकर भेज दो, मैं कल सवेरे ही पूजा देकर तुम्हें प्रसाद ला दूंगा। उसे खाते ही तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे। मुझे आज ही भेज दो ना मजली बहन। हेमांगिनी ने देखा कि अब उससे ठहरा नहीं जा रहा है, बोली, लेकिन कल लौटने पर यह लोग तुझे बहुत मारेंगे। मारपीट का नाम सुनकर पहले तो किशन को सहम उठा, लेकिन फिर खुश होकर बोला, भले ही मारे, तुम्हारा रोग तो दूर हो जाएगा। हेमांगनी की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्यों रे किशन, मैं तो तेरी कोई नहीं हूँ, फिर मेरे लिए तुझे इतनी चिंता क्यों है? भला इस प्रश्न का उत्तर किशन कहाँ से खोज पाता? वह कैसे समझाए कि उसका दुखी और पीड़ित मन रात दिन रो रो कर अपनी माँ को खोजता फिरता है। थोड़ी देर तक हेमांगनी की ओर देखकर बोला, तुम्हारा रोग जो दूर नहीं होता है मजली बहन, छाती में सर्दी बैठ गई है। हेमांगनी हंस पड़ी, मेरी छाती में सर्दी बैठ गई है, इससे तुझे क्या? तुझे इतनी चिंता क्यों है? किशन ने हैरानी से कहा, मुझे चिंता न होगी मछली बहन, छाती में सर्दी बैठ जाना बहुत ही खराब है। अगर बीमारी बढ़ गई तो फिर तुझे बुलवा लूंगी, लेकिन बिना बुलाए मत आना भैया। क्यों मछली बहन? हेमांगिनी ने सिर हिलाकर दृढ़ता से कहा, नहीं, अब मैं तुम्हें यहाँ आने नहीं दूंगी। बिना बुलाए अगर तू आएगा तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। किशन ने उसके मुंह की ओर देखकर डरते हुए पूछा, अच्छा तो बताओ कल सवेरे कब बुलाओगी? क्या कल सवेरे तुझे फिर आना चाहिए? किशन ने विवश होकर कहा, अच्छा सवेरे न सही, दोपहर को आ जाऊं, ठीक है मछली बहन। उस समय उसकी आंखों में और चेहरे पर एक आकुल प्रार्थना फूट पड़ी कि हेमांगनी को मन ही मन बहुत दुख हुआ, लेकिन अब बिना कठोर हुए काम नहीं चल सकता। सभी ने मिलकर इस मासूम और एकदम असहाय बालक को जो यातनाएं देनी आरंभ की हैं, उसे किसी तरह और बढ़ा देने के काम नहीं चलेगा। शायद वह उसे सह नहीं सकता। मझली बहन के पास आने जाने का दंड कितना ही भारी क्यों न हो, उसे सह लेने से ज्यादा वह पीछे नहीं हटेगा, लेकिन हेमांगनी इसे कैसे सह पाएगी? हेमांगिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुंह फेरकर रूखे स्वर में बोली, मुझे तंग न कर किशन, यहाँ से चला जा। जब बुलाऊं तब आना। इस तरह जब जी चाहे आकर मुझे तंग मत करना। नहीं, तंग तो मैं नहीं करता। इतना कहकर अपना भयभीत और लज्जित मुख नीचा कर जल्दी से चला गया। हेमांगनी की आंखों से झरने की तरह आंसू झरने लगे। उसे स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि वह अनाथ और बेसहाय बालक अपनी माँ को गवाकर मुझे अपनी माँ समझने लगा है।
मेरे आंचल का थोड़ा सा भाग अपने माथे पर खींच लेने के लिए कंगाल की तरह जाने क्या क्या करता फिरता है। हेमांगनी ने आंसू पोंछकर मन ही मन, किशन तो यहाँ इतना उदास और दुखी होकर चला गया भाई, लेकिन तेरी मझली बहन तो तुझसे भी बढ़कर बेबस है। उसमें इतना भी सामर्थ्य नहीं कि तुझे जबरदस्ती खींचकर कलेजे से लगा ले। उमा ने आकर कहा, माँ, कल शाम किशन मामा तगाहे को न जाकर तुम्हारे पास आ बैठे थे, इसीलिए उन्हें ताऊजी ने इतना मारा कि नाक से। हिमांगनी ने धमका कर कहा, अच्छा अच्छा, हो गया, रहने दे, तू भाग जा यहाँ से। अचानक झिड़की खाकर उमा चौंक पड़ी। वह चुपचाप जाने लगी तो माँ ने पुकार कर पूछा, अरे सुन तो, क्या नाक से खून बह निकला है? नहीं, बहुत सा नहीं, थोड़ा सा, उमा लौटकर बोली। दरवाजे के पास पहुंचते ही उमा बोल उठी, माँ, किशन मामा तो यही खड़े हैं। इसे बुलावा समझकर शर्मिली हंसी के साथ बोली, मछली बहन, कैसा है जी? दुख, अभिमान, शोक से हेमांगनी पागलों की तरह चीख उठी, यहाँ क्या करने आया है? जा जल्दी यहाँ से, भाग, कहती हूँ, दूर हो जा। किशन मूर्ख की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। हेमांगनी ने और भी चिल्ला कर कहा, कमबख्त, यहाँ फिर आ खड़ा हुआ। जाता हूँ, किशन ने सिर झुकाकर कहा और चला गया। उसके जाने के बाद हेमांगनी बेजान से बिछौने पर एक किनारे पर पड़ी और बड़बड़ाते हुए कहने लगी, कमबख्त से 100 बार कह दिया है कि मेरे पास मत आया कर। फिर भी वह मझली बहन उमा जाकर शिबू से कह दे कि अब उसे घर के अंदर न आने दिया करे। उमा चुपचाप बाहर चली गई।